कितना बड़ा अमल क्यों ना कर रहा हो, अगर वो शरीयत के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ हो, हदीस के मुवाफिक ना हो तो उसको मार दिया जाएगा, लात मार दीजिए, उसको कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के नबी को जब ये खबर पहुंची, आप आए, एक से समाजी नुक्ता मिलता है कि कोई आदमी किसी के मुतालिक कोई बात सुने तो फौरन माँ बहन एक नहीं कर देनी चाहिए, जाके पूछना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और कहा, मेरे सहाबा, मैंने तुम लोगों के मुतालिक ऐसी सी बातें मैंने सुनी है, अंतुमुल लदीना कुंतुम कसा व कसा, क्या तुम लोगों ने ऐसी सी बातें कही है? साहब ने कहा, हाँ। आपने कहा, सुनो, तुम लोग मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले नहीं, उसके बावजूद मैं देखो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रात में सो भी जाता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, और इसी तरीके से तुम कह रहे हो मैं पूरी जिंदगी रोजा ही रखूंगा, देखो मेरे घर पे जब खाने के लिए हो जाता है रोजा नहीं रखूंगा, नफली रोजे की बात हो रही है, साल का साल तुम रोजा रखने की बात कर रहे हो, और तुम में से एक आदमी बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे पास देखो 11-11 बीवियां हैं, जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज किया, फमन रखिबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। तो इस हदीस से पता चला कि निकाह ये मुसलमानों का एक तरीके से अपने नबी की सुन्नत है और ज़रूरत है, और इसके ज़रिए से एक नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है और एक मुआशरा वजूद में आता है। लेकिन आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर, मैं थोड़ा टाइम लूँगा, लेकिन आज हमारे समाज और मुआशरा के अंदर क्या इस निकाह को नबी की सुन्नत पर किया जाता है? हम और आप अपने कार्ड पे तो लिखाते हैं निकाह में सुन्नत है, कार्ड कितने रुपए का है? 25 रुपया 50 रुपया का कार्ड है। बताइए कौन वो आदमी है जो उसको संभाल के अपने सूटकेस में रखता है कि चलो फला का कार्ड आया, हर आदमी डेट देखता है, डेट उसके बाद बच्चे खराब, भाई सस्ता कार्ड बना। इसी तरीके से समाज और मुआशरे के अंदर आज जो निकाह होता है, शादी और ब्याह, कि जिसके यहाँ 4 बेटियां हो जाए उसका जहन्नम, और डिमांड किया जाता है, बेचारे मजबूर होकर जाकर यही कहते हैं, भाई जो मांगना सवाल जो कहना आप कह दीजिए, इसी वक्त बाद में हमें परेशानी ना हो। कितने अफसोस की बात है, जिस निकाह को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों तुम निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए, लेकिन आज लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि ज़िनाकारी आसान हो गई। तो दौर देखिए कि जब इस्लाम ये धर्म आया, इस्लाम मजहब आया, इस्लाम से पहले औरत को एक मनहूस जात समझा जाता था, और समाज और मुआशरे के अंदर इस बच्ची की और औरत का वजूद एक नासूर समझा जाता था, जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो जाती। आप जाहिलियत के तारीख उठाकर आप देख लीजिए, अरब वालों के यहाँ कोई ऐसी बुराई ना थी जो पाई ना जा रही थी। उन तमाम बुराइयों में सबसे बढ़कर जुर्म ये था कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा हो जाती, 4 साल की हो जाती, 5 साल की हो जाती, तो लोग उसको जिंदा दफन कर देते थे, या कुएं में डाल देते थे, या किसी जंगल में बकरियां चराने के लिए छोड़ देते थे। एक वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आया। सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरी एक नहीं 9 बच्चियां थी। तबकात इब्न साद के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, एक नहीं 9 बच्चियां थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्ची पैदा होती जाती, मैं समाज के आर और शर्म की वजह से कि लोग ताना दे देंगे कि अरे देखो ये दामाद बना के चल रहा है, ये ऐब समझा जाता था। आज हमारे यहाँ भी बारात ना ले जाया जाए तो ऐब समझा जाता है, अच्छा ना खिलाया जाए तो ऐब समझा जाता है, चाहे बेचारा हो 2 साल 5 साल 10 साल तक कर्जा ही लगा ले, ये हालात है, तो ऐब समझा जाता था समाज और माशरे के अंदर कि अगर कोई दामाद बना ले। वो सहाबी रसूल आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बेटी पैदा हुई मार दिया, 2 पैदा हुई मार दिया, 5 पैदा हुई मार दिया, 7 पैदा हुई मार दिया, आखिरी बच्ची जब मेरी आई अल्लाह के रसूल में इत्तेफाक से घर पर मौजूद। और माँ की ममता जो अपने बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, बाप से बढ़कर उनकी मोहब्बत होती है। कहा पैदा हुई मेरी बीवी ने सोचा कि अच्छा मौका है, मैके भेज तो हिफाजत हो जाएगी। कहा मैके भेज दिया, 5 साल की बच्ची हो गई, घर नहीं लाई। देखा कि शौहर फिर चला गया है कहीं सफर पे, कहीं कमाने धमाने चला गया है, वापस आई मिलने के लिए, इत्तेफाक से शौहर भी पहुंच चुका, और देखा ये फूल सी परी आज किसके गुलशन में आई हुई है और अपने माँ के साथ बैठी हुई है, गुफ्तगू कर रही है। दाखिल हुआ रूम में, खाए बच्ची किसकी, कहा कि मुस्कुरा के पूछा, तो बीवी ने समझा कि शायद मेरा शौहर इस बच्ची से खुश है, इसको कुछ नहीं कहेगा। कहा वो आप ही की साहबजादी है, मैं इसको अपने मैके भेज दी थी, इसके ननिहाल भेज दी थी, ताकि आप इसको पहली बच्चियों की तरह फिर न कत्ल कर दो। तो सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, मैं खुश था, मैं कुछ नहीं बोला, और वो मेरी बच्ची मेरे घरों के अंदर रहने लगी। लेकिन हालात गुजर रहे थे, 1 साल 2 साल गुजरा, मेरे जहन के अंदर ये बार बार आती ये बात, कैस आज तो तुझे ये बच्ची प्यारी लग रही है, कल ये बड़ी होगी तुझे लड़का तलाश करना पड़ेगा, और जब तू किसी को अपना दामाद बना लेगा, समाज और माशरे के अंदर जो तेरी इज्जत है वो इज्जत खाक में मिल जाएगी, और समाज के सामने तू सर उठा के नहीं रह सकता।
कहा अल्लाह के रसूल मैं मजबूर हुआ। एक दिन अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, इस लफ्ते जिगर को अच्छा कपड़ा पहना दो, मेरे नूरे नजर को अच्छा पोशाक पहना दो, आज मैं इसे मेहमानी पे ले जा रहा हूँ। बीवी ने तैयार किया, आज सहरा के जानिब जंगल के जानिब निकल गए और देखा जब वहाँ इंसान नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, गड्ढा खोदना शुरू किया। बेटी कह रही है मेरे अब्बू जान आप तो मुझे दावत पे लाए थे, आप ये क्या कर रहे हैं? कहा अल्लाह के रसूल ज़माने की आड़ की वजह से, ज़माने की शर्म की वजह से मैं गड्ढा खोदते जाता और उसके गर्दो गुबार मेरे दामन पर पड़ते जाते। मेरी नन्ही सी परी अपने हाथों से, मासूम हाथों से उसको साफ करती और कहती हाय मेरे अब्बू जान आपके कपड़े मैले हो रहे हैं, हाय मेरे अब्बू जान आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, ऐ मेरे अब्बू जान आपकी इतनी मशक्कत उठाने की क्या जरूरत है? कहा अल्लाह के रसूल जब मैं गड्ढा खोद के तैयार कर लिया, उस बच्चे से कहा जरा उसके अंदर देखो, और देखने लगी मैं पीछे से धक्का दे दिया, कहने लगी हाय मेरे अब्बू, क्या आप मेरे अब्बू नहीं हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मासूम पर मुझे तरस नहीं आया और मेरी उंगली पकड़ी हुई है, मैं मिट्टी दे रहा हूँ, मेरी उंगली पकड़ी हुई है। कहा अल्लाह के रसूल जमाने की आर की वजह से, जमाने की शर्म की वजह से मैं मिट्टी देकर अपने हाथों से रोता हुआ वहाँ से चला आया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक है, कैस कहते मैं कुएं के पास ले गया और कुएं में डाल दिया। हाय अप्पू मैं खड़ा रहा, जब आवाज बंद हो गई तो मैं हिचकियां लेते वापस चला आया। अल्लाह के रसूल ने कहा कैस बंद करो, अल्लाह की कसम तुमने ऐसी बात कही है, अगर इस्लाम लाने के बाद भी सजा जायज होता तो मैं तुम्हें इस अमल पर जरूर सजा देता। अल्लाह के नबी के सहाबा बैठे हुए हैं, कहे ऐ सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल को तो तुमने रुला दिया। और कुरान की आयत की तफसीर के मुताबिक वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मेरे भाइयों और दोस्तों कल 5 साल का मौका देते थे, आज अल्ट्रासाउंड के जरिए आज एक बच्ची पैदा हो रही है, पेट के अंदर अभी वो 5-9 महीना नहीं पूरा हुआ है। बहुत सारे लोग पेट में मार देते हैं कि कल बड़ी होगी, जहेज का सामान कहाँ से आएगा? 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, अब बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा? कहीं बेटियां हो जाएंगी तो ये दहेज वाले, ये डाकू लोग ये पहुंचेंगे, कहाँ से हम पूरा करेंगे? किसके सामने हम भीख मारेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा ऐ मक्का वालों, कुरान ने उनके ताल्लुक से कहा वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम यतवारा मिनल कौम। अरे जब मक्का वालों को लड़के की बशारत दी जाती तो मारे खुद से कि उनके चेहरे काले हो जाते थे। यतवारा मिनल कौम, वो लोगों के सामने से अपनी निगाहों को, अपने चेहरों को छिपाकर घूमा करते कि कहीं लोग ताना ना दे दे। अल्लाह के नबी ने कहा मक्का वालों, अगर तुम्हें शर्म आती लड़कियों का बाप कहलवाने में तो आओ मेरे घरों में जितनी बेटियां पैदा होती जाए तुम्हारे घरों में, मेरे घरों में भेजते जाओ, मैं उन सबकी परवरिश करके उनका बाप बनने और उनकी शादी करा के लोगों को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ। ये हालात थे। किसी ने मकाम और मर्तबा दिया तो इस्लाम ने, लेकिन आज मुसलमानों, इस्लाम के मानने वालों, आज जहेज के नाम पर एक बेटी का कत्ल हो, कितने ऐसे अखबारात के जरिए और किसी तरीके से खबर मिलते हैं कि शादी होने के बावजूद भी जहेज के नाम पर तलाक, शादी होने के बावजूद जहेज के नाम पर उसको फांसी दे दी गई और जिंदा जला दिया गया। आए दिन अखबारात में होते। इसलिए जरूरत इस बात की है, कुरान ने कहा वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब नौज़ायदा बच्ची से पूछा जाएगा मैदान क़यामत में कि तुम किस जुर्म के पादाश में कत्ल की गई हो, तो ही बच्ची हमारा दामन पकड़ कर रब की बारगाह में फरियाद कर देगी, तो हमारे लिए दामन छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, समाज और माशरे के अंदर अल्लाह ने आपको कहा अर्रिजालु क़व्वामून, ऐ नौजवानों और उनके बापू सुन लो, अल्लाह ने कहा मर्द हाकिम है औरतों पर, लिहाजा हुकूमत ऐसे नहीं की जाती कि किसी माँ के माल पर बला जाए। उनका माल है, अगर आप करोगे कितना दिन तक खाओगे? इसलिए अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया है। अपने बाजुओं के बलबूते उन बच्चियों की हेल्प करो, मदद करो और कहो मैं महर का जिम्मेदार हूँगा, हम बारात नहीं ले जाएंगे, थोड़े घर घराने चले गए, वलीमा आप यहाँ से ठाट से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इस्लाम ने तो महर के लिए कोई कैद नहीं लगाई, जिसकी जैसी हैसियत वैसा महर ले जाए, वैसे वलीमा करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। इसी तरीके से समाज और माशरे के अंदर ये जो जहेज का नासूर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। कब तक इन गलास्तों को अपने माशरे में देखोगे, इन गलास्तों को अपने माशरे से पुरस्कार फेंक देने की जरूरत है और इन गैर शरई रसूमात कबीहा के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाओ, इसलिए कि तुम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हो, उनके तमन्नाओं का मरकज हो। इसलिए तुम न चौके तो करवट न लेगे सहर,
ختم ہو جائے گا زندگی اس کا سفر. ظلمت شب کو پوچھے کہ نوے بشر زندگی آگ اگلے گی ہر گام پر. وقت کی کجروی سے, کجروی مطلب ٹیڑھا پن, وقت کی کجروی سے بغاوت کرو, اپنے سر کچھ کو الزام لو دوستو. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہیز کی جو بلا ہے, یہ کھانے پکانے کی جو بلا ہے, جس کی وجہ سے ایک باپ اپنے بیٹی کے لیے رات و دن بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, نیندیں قربان کر دیتا ہے, اللہ اس بیماری کو, اس ناسور کو, اس برائی کو اللہ معاشرے سے تو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو دین کا داعی و شیدائی بنا, اللہ دین پر مکمل طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم.